Hello students, we are reading lesson 2 Diversity and Discrimination of Social and Political Life. So let's start from page number 15. So our next topic is creating stereotypes. Okay. All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. यहाँ बताया जा रहा है कि जेंडर डिफरेंस तो हम जानते ही हैं, ठीक है, कि बॉय का मतलब क्या है और गर्ल का मतलब क्या है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम जब पैदा होते हैं या तो बॉय होते हैं या तो गर्ल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कुछ चीजें दी हुई हैं, इसके बारे में आप देखें, सोचें और उसके बाद यहाँ पर उनको डिवाइड करना है, ठीक है। देखें, अरेंज द स्टेटमेंट्स given below in these two sections. Here are two sections given, girls and boys, according to what you think is appropriate for the section. So here 10 sentences are given. Okay, so we divide in these sentences in two sections. Okay, so here you see girls, they are emotional, they are good at cooking, they are good at dance and painting, they are well behaved, they are soft spoken and gentle. And here you see boys, they are rowdy, they are good at sports, they don't cry, they are physically strong, and they are naughty. Okay, so if we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy." Boys are brave, they don't cry. As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. He also believes that crying is a sign of weakness. So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in अगर हम यहाँ एक स्टेटमेंट देखें डोंट क्राई, तो आपने देखा होगा ये जो डोंट क्राई का स्टेटमेंट है वो ज्यादातर किसके लिए कहा जाता है, कि बॉयज या मैन के लिए। अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, बॉय अगर है वो छोटा बच्चा है या थोड़ा सा और बड़ा है, और अगर वो कहीं गिर जाता है, ठीक है, उसे दर्द होता है और अगर वो रोने लगता है, तो घर के या फैमिली मेंबर क्या कहते हैं कि डोंट क्राई, मत रो, है ना, तुम बॉयज हो, बॉय नहीं रोते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके मन में ये चीजें आ जाती हैं कि जो बॉयज हैं वो नहीं रो सकते हैं, ठीक है। और अगर उन्हें कभी रोना आता भी है तो वो अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं, बॉयज नहीं रोते हैं। ये रोने को मतलब वो वीकनेस का सिंबल मानते हैं, ठीक है, कि हम कमजोर दिखेंगे इसलिए हम नहीं रो सकते हैं, ठीक है। और अगर देखें तो बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं कई बार दोनों ही रोते हैं, है ना। स्पेशली कब, या तो जब वो गुस्सा होते हैं या तो उन्हें जब दर्द होता है तो वो रोते हैं। तो बॉयज को बचपन से ये सिखाया जाता है, ठीक है, पढ़ाया जाता है कि तुम्हें रोना नहीं है ना। अगर एक बढ़ता हुआ बच्चा बॉय जो है अगर वो रोता है तो वो ये सोचता है कि अरे, उसे ये फीलिंग होती है कि अरे कोई मुझे देखेगा तो क्या करेगा, मुझे चिढ़ाएगा या मुझ पर हंसेगा, है ना। तो वो क्या कर देता है, फिर रोना वो बंद कर देता है, दूसरों के सामने वो रोना बंद कर देता है, ठीक है। Now here you see some disabled person. Disabled person means होता है विकलांग जो होते हैं, मतलब जिनके बॉडी में किसी अंग का बढ़ना बंद हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, डिसेबल पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। और उनकी जो स्टडीज भी होती हैं उनके लिए क्या होते हैं, स्पेशल स्कूल्स होते हैं, ठीक है। वो बच्चे जो हैं स्पेशल स्कूल्स में जाते हैं, उन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। तो क्या आप कभी सोच सकते हैं, मतलब इस तरीके के बच्चे कभी आपके स्कूल में क्यों नहीं आते? पता है क्यों नहीं आते? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे तो हैं, चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं उनको, है ना। तो वो अपने आप को वहां पर क्या फील करते हैं, मतलब एक असहाय, मतलब हेल्पलेस फील करते हैं वो, कि अरे हमें देखकर ये सब हंसते हैं,
चिढ़ाते हैं, है ना। इसीलिए उनको स्पेशल स्कूल, स्पेशल केयर की जरूरत होती है, स्पेशल स्कूल की जरूरत होती है। स्पेशल स्कूल में उन्हीं के टाइप के सारे बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है। So this is the way boys are and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. Okay, you can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved and discuss how these are applied to girls. The girls possesses these qualities at birth or do they learn such behavior from others? What do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty? Okay, when we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotypes. There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. Stereotype stops us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो यहाँ बॉयज की बात हो रही थी, है ना, कि उनको शुरू से सिखा दिया जाता है, ठीक है। अब वहीं आप देखें दूसरी तरफ गर्ल्स को, जो हमने पीछे स्टेटमेंट्स पढ़े, तो वहां पर बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो बॉयज और गर्ल्स के लिए सोसाइटी के द्वारा सेपरेट कर दिए जाते हैं, ठीक है, कि गर्ल्स इमोशनल होती हैं, वो रोने लगती हैं, इस तरीके की चीजें, है ना। तो जो सोसाइटी या फैमिली मतलब क्या कर देती है, उसको फिक्स कर देती है, और वही जीवन जो है उसी तरह की मतलब जीवन जो है बच्चे जीने लगते हैं, कि हाँ बॉयज नहीं रो सकते, गर्ल्स रो सकती हैं, गर्ल्स इमोशनल होती हैं, ये सारी चीजें, तो उन पे वो फिट हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति की मतलब किसी पीपल की एक इमेज फिक्स कर लें, ठीक है, कि बॉयज डोंट क्राई, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं स्टीरियोटाइप्स। ओके, अगर लोग कहें कि हम पर्टिकुलर मतलब किसी कंट्री से, किसी रिलीजन से, किसी सेक्स, किसी रेस और किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। इमेज फिक्स करने का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल कंट्री की बात अगर हम कहें कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान लें, तो पाकिस्तान इंडियन की नजरों में पाकिस्तान हमेशा से एक क्रिमिनल, है ना, आतंकवादी वाला देश रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है वहां के सारे लोग ऐसे हो, ठीक है। तो वो इमेज हम इंडियंस ने क्या कर ली है, फिक्स कर ली है, ठीक है वहां पे ऐसी चीजें हैं पर जरूरी नहीं है सारे हो, ठीक है। एक कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि कोई कंट्री, कोई रिलीजन की भी बात आ जाती है कई बार कि ये इस धर्म के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कई बार। सेक्स की बात आ जाती है, रेस मीन्स जाति की बात आ जाती है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि या तो वो स्टिंगी होते हैं, स्टिंगी मीन्स होता है डसने वाले एक प्रकार से, ठीक है, या तो आलसी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, या डम्ब होते हैं, ठीक है। ये धारणा बना ली जाती है इंसानों के द्वारा, ठीक। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि हर कंट्री में बहुत से रिलीजन के लोग होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कंट्री, प्रत्येक रिलीजन जो है, एवरी रिलीजन और एवरी ग्रुप, है ना, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, तो उसमें कुछ लोग वैसे होते हैं, सारे लोग सेम नहीं होते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स क्या है, स्टॉप किया जा सकता है ना, मतलब ये गलत अवधारणाएं कहलाती हैं, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स जो है, ठीक, अवधारणाएं। तो स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो हमें रोकती हैं प्रत्येक पर्सन की क्वालिटी देखने में, ठीक है,
स्पेशल क्वालिटीज जो हैं, इसकी स्किल्स जो हैं, है ना, कि वो दूसरों से अलग कैसे, डिफरेंट कैसे हैं, वो सारी चीजों को देखने से हमें स्टीरियोटाइप जो है वो रोकता है। आप धारणाएं जो होती हैं वो हमें रोकती हैं, ठीक है। वो हमें क्या सिर्फ देखने को मजबूर करती है कि सारे लोग जो हैं वो एक ही तरह के हैं, ठीक है। या कहा जा सकता है कि स्टीरियोटाइप जो है सभी को क्या करती है, अफेक्ट करती है ना, किसी की अच्छाई या बुराई को देखने में, ठीक है। अच्छाई को कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, है ना, बुराई सिर्फ हमको दिखती है, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान जो है वो हमेशा बुरा ही हो, ठीक है, वो अच्छा भी हो सकता है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड टुमारो, ओके।